क्लास 12th के बच्चों, मैं संतोष विश्वकर्मा वीएनआर क्लासेस से। फिजिक्स में अगला हेडिंग आप लोग लाए हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, गॉस के प्रमेय से निकालना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। इन सबको निकालने के देखिए, चाहे अनंत लंबाई का तार हो, चाहे आपका गोला हो, चाहे आपका चादर हो, निकालने के लिए कुछ टर्म्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या हैं, तो इसके इतर हमें कुछ टर्म्स देखना है। जैसे एकांक लंबाई का आवेश, एकांक लंबाई का आवेश, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, इसे शो करते हैं हम लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L, यानी प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर आवेश की मात्रा। हालांकि SI मात्रक में चलेंगे, MKS मात्रक में चलेंगे तो कहेंगे कूलाम पर मीटर कहेंगे। ठीक है, तो इसका अगला एक नाम है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह अगला होता है एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का आवेश, एकांक क्षेत्रफल का आवेश, चार्ज ऑफ यूनिट एरिया। ठीक है, इसे शो करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल होता है Q/A, यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसे कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसे कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यानी कि एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। फिर होता है एकांक आयतन का, एकांक आयतन का आवेश। इसे शो करते हैं हम, यानी हो गया चार्ज ऑफ यूनिट या पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसे दिखाते हैं हम रो से, रो इज इक्वल टू Q/V, और इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। इसे कहते हैं नॉर्मली आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे नोट करिए तो अपने टॉपिक पे हम लोग आए फटाक से। चलिए बच्चों, अब लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि अनंत लंबाई का वायर है, यानी ये गया है इनफाइनाइट तक, ये भी गया है इनफाइनाइट तक, और इस पे +Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और हमसे पूछ ले कि इससे R दूरी पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो एक बात ध्यान देना बच्चों कि अनंत लंबाई का है तो आपको कुछ परिमित लंबाई देगा कि कुछ L से आप निकालिए कि L के द्वारा कितना हुआ। अब L से हमें चारों तरफ हमें एक ऐसा पृष्ठ खींचना पड़ेगा काल्पनिक, जिसमें तार से पृष्ठ की दूरी हमेशा R हो। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसा कोई पृष्ठ बनाना होगा जिससे कि इस तार से उस पृष्ठ, ये पृष्ठ है जो इसके चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इस पृष्ठ से तार की दूरी हमेशा R हो। तो ऐसा जब भी पृष्ठ बनाएंगे तो आपको हमेशा एक बेलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, जो हमारा काल्पनिक है, इमेजिनरी है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी है, L लेंथ का, जिसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, R है। तो हमें अब अगर निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.dA।
अब डी ए को जब भी, यानी कि इसको, ये हमारा होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ई हमें तो निकालना है, हमारा डी ए हमारा फंसेगा इंटीग्रेशन में। अब डी ए यानी क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, दो प्रकार का है, एक वक्र पृष्ठ है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, समतल है। भाई ये भी तो पृष्ठ है, दो समतल हैं और एक वक्र पृष्ठ है, ठीक है, यानी एक कर्व्ड है और दो फ्लैट हैं। तो फ्लैट वाले पे ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से निकलेगा बाहर की ओर, तो ऐसे निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और ये हमारा क्षेत्र है ए। तो अब ई की दिशा ऐसे है और ए की दिशा ऐसे है, ए वेक्टर की दिशा ऐसे है, दोनों के बीच 90 डिग्री। यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे है और ई का वेक्टर ऐसे है। आपको पहले ही लेक्चर बता दिया है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर होता है, तो पृष्ठ की बाहर की होगा तो हमेशा ये 90 बनाएगा। यानी ये दो सरफेस है, कर्व्ड और फ्लैट। तो फ्लैट में तो ई डॉट डी ए हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है 90 डिग्री, काश 90 इज इक्वल टू 0। कर्व्ड वाला हमारा केवल देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि क्यू डैश प्लस क्यू डैश इस लेंथ में है, बाकी क्यूब तो पूरा है अनंत का, केवल क्यू डैश इस लंबाई में है, तो ये जाएगा हमारा क्यू डैश। जो इतना अंदर होता है वही आवेश लेते हैं, बाहर वाले आवेश से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लिया वो क्यू डैश है, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या रखेंगे, कर्व्ड। तो अगर लंबाई एल है बेलन का और त्रिज्या आर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल, ठीक है, एल यहाँ पे अनंत का है, या क्यू डैश बाई एल, एल हमारा क्या है यहाँ पे, पर भी जितना लंबाई लिया है एल, तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लैम्डा इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान रखने पर तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के तार के लिए। एक बात इसका याद रखिएगा, डीमेरिट होता है गॉस के प्रमेय का इस थ्योरम में कि कभी अनंत लंबाई का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन परिमित लंबाई का, परिमित यानी फिनाइट लंबाई, परिमित लंबाई के आवेशित तार का वैद्युत क्षेत्र गॉस प्रमेय से नहीं निकल सकता, गॉस के प्रमेय से नहीं निकल सकता, हालांकि नहीं निकल सकता, ठीक है, गॉस के प्रमेय से नहीं निकल सकता। लेकिन अगर आप कभी हमारी आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन गॉस के प्रमेय से नहीं निकलेगा। हमें कोई और लॉजिक, हमें पहले चैप्टर का लॉजिक लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो निकल जाएगा, लेकिन गॉस के प्रमेय से नहीं निकलेगा। नोट करिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। यानी हमारा एक ऐसा शीट हो जो कहाँ से आ रहा हो, अनंत से आ रहा हो, और उसका एक टुकड़ा हमने कर लिया ऐसे, अब एक टुकड़ा हमने कर दिया, प्लस क्यू आवेश पूरा फैला हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू फैला, आप चाहे तो माइनस ले लो, बस दिशा अंतर करेगा, दिशा उल्टा आएगा, प्लस अगर बाहर की दिशा आएगा तो माइनस अंदर की तरफ आएगा। अगर ऐसा शीट है और इस शीट के किसी पृष्ठ से आर दूरी पर हमें निकालना है, तो बच्चा हमें फिर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, चाहे आप चाहिए कर्व ले लीजिए, चाहे आप फ्लैट ले लीजिए, आपकी इच्छा, और ऐसा लेना पड़ेगा जिससे इसकी दूरी कैसी हो, आर हो, एक इसके बाहर होगा और दूसरा इसके अंदर होगा, कितनी दूरी पर, आर पर।
आर पर होगा, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना है ए, जो आपने लिया है उसका क्षेत्रफल कितना है ए, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फाई ई फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए डी ए फिर 2 आ रहा है, ये कर्व्ड है और ये फ्लैट है। फ्लैट आप ध्यान दीजिए 2 हैं, ठीक है, फ्लैट 2 है, कर्व्ड 1 है। तो कर्व्ड वाले पे देखिए क्षेत्रफल एरिया वेक्टर की दिशा इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, यानी दोनों बीच 90, यानी ये 2 प्रकार का हुआ, कर्व्ड हुआ, वक्री पृष्ठ और फ्लैट समतल पृष्ठ, 2 समतल हुए, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व्ड वाले का भाई ई डॉट डी ए तो हमारा 0 हो जाएगा, फ्लैट हमारा होगा, फ्लैट देखिए एरिया अगर ए ये इधर है तो एरिया ए इधर है, यानी कि फ्लैट वाले से अगर देखेंगे तो ई डॉट कितना क्षेत्रफल है 2a, ए इधर का ए इधर का कितना हो गया 2a इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा ए, अभी इसके पहले वाले टॉपिक हम लोग पढ़े सिग्मा ए होता है, ठीक है। तो ई डॉट 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हो गया, फिर ई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अनंत आवेशित तार हो, देखिए इसका तो हो गया, अब ऐसे अनंत आवेशित तार हो कि चादर हो, चादर के अत्यंत निकट, चादर के निकट अगर एकदम निकालना हो, एकदम पास में निकालना हो, निकट जैसे ऐसे, तो देखिए चादर के 2 पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ इधर होगा अगर प्लस तो एक पृष्ठ इधर भी होगा प्लस, अगर धनावेशित है, ये अनंत लंबाई गया अनंत लंबाई गया, अत्यंत निकट। पास में आएंगे तो देखिए ये प्लस वाला भी विद्युत क्षेत्र इधर देगा, अगर मान लीजिए पहला पृष्ठ है, ये मान लीजिए दूसरा पृष्ठ है, तो E1 पहले के कारण दूसरे कारण भी E2, तो नेट हमारा E क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, तो क्या हो जाएगा बच्चा E1 प्लस E2, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा 1 हो जाएगा। ऐसे ही समझिए ये भी इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर इधर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हम देख लेंगे, बहुत अच्छा बात है। ये सब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन करने का तरीका। यदि एक प्लस चादर है, दूसरा प्लस चादर है, आपसे पूछ दिया अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो अंदर देखिए अगर ये 1 ले लीजिए, 2 E1 इधर हो जाएगा, प्रतिकर्षण बाहर देगा, तो E2 भी हमारा क्या करेगा प्रतिकर्षण करेगा, यानी E अंदर हमारा क्या हो जाएगा 0, दोनों इसे कैंसिल कर देंगे, E1 E2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, पहला वाला भी बाहर धक्का देगा, सबकी दूरी बहुत पास पास में, दूसरा भी धक्का देगा E2, तो इधर हमारा E नेट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर एक प्लस हम ले लें और दूसरा माइनस ले लें, तो दिशा देखिए बाहर, अब अगर E1 अगर हमारा बाहर होगा तो E2 हमारा क्या होगा भीतर होगा, क्योंकि E1 अगर प्रतिकर्षण दिखा रहा है तो E2 माइनस है तो आकर्षण दिखाएगा। E नेट हमेशा बाहर क्या आ जाएगा 0, लेकिन अंदर देखिए पहला वाला यदि प्रतिकर्षण दिखाएगा प्लस है तो दूसरा वाला आकर्षण दिखाएगा माइनस है, तो यहाँ पे E नेट दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक बच्चों, तो अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, उसमें हम लोग गोले, ठोस गोले और खोखले गोले से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग पोजीशन पे। अभी इसको नोट कीजिए।